वक्फ की सुनवाई शुरू होते ही सीजीआई गवई ने मोदी के वकील को दिया तगड़ा झटका। कपिल सिब्बल की जबरदस्त दलीलों ने सबकी बोलती बंद कर दी। आपको बता दें कि जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, सीजीआई गवई ने आओ देखा ना ताओ और सख्त होते हुए कह दिया कि संजीव खन्ना के ऑर्डर के हिसाब से ही चलेंगे। फिर क्या था, पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा पसर गया। तो क्या अब पूर्व सीजीआई की अंतरिम रोक के बाद सुप्रीम कोर्ट से वक्फ कानून कैंसिल होगा? क्या सीजीआई गवई ने मुस्लिम पक्ष को राहत देते हुए वक्फ कैंसिल करने का इशारा कर दिया है? क्या हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, एक एक करके आपको बताएंगे। और आखिर क्यों तुषार मेहता गिड़गिड़ाते रहे और सीजीआई गवई नहीं माने, उस पर भी आएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले आप बिग ब्रेकिंग देखिए। आप लाइव लॉ की खबर में देख सकते हैं कि किस तरीके से जैसे ही वक्फ पर सुनवाई शुरू हुई है, सुप्रीम कोर्ट में हंगामा खड़ा हो गया है। आपको बता दें 15 मई की सुनवाई टल गई थी और इस सुनवाई के बाद 20 मई की तारीख को मुकर्रर किया गया था। और आज सीजीआई गवई समेत जस्टिस एजी मसीह ने जैसे ही कमान संभाली है, मोदी सरकार के वकील की बोलती बंद हो गई है। आपको बता दें वक्फ मसले पर सुनवाई शुरू होते ही वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल खड़े हुए और उन्होंने साफ कह दिया कि जो 3 आदेश हैं जिस पर केंद्र सरकार अंतरिम राहत चाहती है, पहले उस पर ही चर्चा कर लेते हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूर्व सीजीआई खन्ना ने जब अंतरिम रोक लगाई थी वक्फ कानून पर, तो 3 आदेश पारित किए थे। अब इन्हीं 3 आदेशों पर अंतरिम रोक हटाने के लिए केंद्र सरकार अड़ गई है। मोदी सरकार की तरफ से एक तरफ जहां हलफनामा दाखिल किया गया है, वहीं दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट में उन्हीं 3 आदेशों पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। आपको बता दें अगर उन 3 आदेशों की बात की जाए तो वो भी मैं आपको फटाफट से बता देती हूं। भास्कर की खबर में आप देख भी सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 बड़ी बातें। वक्फ पर केंद्र के जवाब तक वक्फ की संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी। कोर्ट से वक्फ घोषित संपत्ति डी नोटिफाई नहीं होगी, वह वक्फ बाय यूजर हो या वक्फ बाय डीड। वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई नई नियुक्तियां नहीं की जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि पूर्व सीजीआई खन्ना ने सिर्फ वक्फ कानून पर अंतरिम रोक नहीं लगाई, बल्कि 3 आदेश पारित करते हुए मोदी सरकार की नींव को हिला दिया। अब इन्हीं 3 आदेशों को हटवाने के लिए मोदी सरकार अड़ गई है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, जैसे ही कपिल सिब्बल ने कहा है कि 3 आदेशों पर बात कर लेते हैं, सीजीआई गवई ने भी साफ कर दिया है कि हम लोग पिछले ऑर्डर के हिसाब से आगे की सुनवाई करेंगे। आप देख भी सकते हैं लाइव लॉ की खबर में लिखा भी हुआ है कि नॉर्मली वी गो बाय ऑर्डर, मतलब कि लास्ट ऑर्डर। आपको बता दें जब 15 मई को सुनवाई हुई थी, तब भी सीजीआई गवई ने कह दिया था कि वी विल गो बाय लास्ट ऑर्डर, और आज भी सीजीआई गवई वही दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। तो लास्ट ऑर्डर तो आप जानते हैं, लास्ट ऑर्डर में कैसे पूर्व सीजीआई खन्ना ने कमान संभाली और मोदी सरकार के वक्फ कानून को एक झटके में कैंसिल करते हुए अंतरिम रोक लगा दी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। फिलहाल एक तरफ जहां पूर्व सीजीआई खन्ना ने सख्त तेवर दिखाए हैं, वहीं दूसरी तरफ सीजीआई गवई भी अब सुनने वाले नहीं हैं, क्योंकि यहां पर मैं आपको बता दूं कि जैसे ही सुनवाई शुरू हुई है, तीखी बहस शुरू हो गई है। तुषार मेहता और कपिल सिब्बल की बहस के बीच सीजीआई गवई भी लगातार बोल रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, खबर मैं आपको दिखा देती हूं। खबर आप देखिए एबीपी की, इसमें लिखा भी हुआ है कि वक्फ बाय यूजर नियुक्ति और संपत्ति की पहचान। सुनवाई शुरू होते ही एसजी मेहता और सिब्बल में छिड़ी तगड़ी बहस। तो तगड़ी बहस चल रही है और इस तगड़ी बहस के बीच कपिल सिब्बल ने मौके पर चौका मारा है। आपको बता दें कपिल सिब्बल ने साफ साफ कह दिया है कि केंद्र सरकार जिस अंतरिम रोक की बात कर रही है, वो अंतरिम रोक तो छोड़िए, कायदे से वक्फ कानून पर ही रोक लग जानी चाहिए। आपको बता दें कपिल सिब्बल ने कहा है कि जिस दरगाह, मस्जिद और वक्फ प्रॉपर्टी के कागज मांगे जा रहे हैं, इस वक्फ कानून 2025 के तहत वो कागज मौजूद नहीं है। ये लोग पूछ रहे हैं कि वक्फ को किसने बनाया, वक्फ किसने बनाया ये भी किसी को पता नहीं है, क्योंकि वक्फ जो बनाया गया है और ये जो वक्फ प्रॉपर्टी एक्वायर की गई है, ये 200 साल पहले की गई है, 300 साल पहले की गई है, 500 साल पहले की गई है। अब ऐसे हालातों में कागज कहां से आएंगे? आपको बता दें कि जब दलीलें दी हैं वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने, तो वो जबरदस्त भड़के हैं और इतना भड़के हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सन्नाटा पसर गया है। Like in Khajuraho, Correct. there is an Exactly. ancient temple Correct. where, though it is in the custody of the Exactly. Akraji department, Correct. being
heritage structure. Still the people can go and pray. Exactly. Exactly. So, Malas, now the 2025 Act says, moment it's declared or it has been declared as an ancient monument is no longer a Waqf. That's why I said it's a complete taking over of Waqf properties of a community. Complete takeover, including ownership. तो सुना आपने, कपिल सिब्बल ने साफ कह दिया है कि ये लोग कंप्लीट एक्वायर कर रहे हैं, जो वक्फ प्रॉपर्टीज हैं उनको हड़पने की कोशिश की जा रही है। और ये वक्फ कानून इसीलिए लाया गया है क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो पहले क्या होता था कि जो वक्फ प्रॉपर्टीज होती थी वो वक्फ में भी रजिस्टर रहती थी और तो और उनको एनिशियन मॉन्यूमेंट भी डिक्लेयर कर दिया जाता था। लेकिन अब कहना है कि अगर एनिशियन मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा तो वो सरकारी संपत्ति हो जाएगी, वक्फ की संपत्ति नहीं रहेगी। अब इसी को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें, जो सीजीआई गवाही हैं उन्होंने भरे कोर्ट रूम में इस बात का जिक्र भी किया है। उनका कहना है जैसे अगर खजुराहो की बात की जाए तो वो तो प्राचीन इमारत में भी आता है और वहां पर जाकर लोग पूजा भी करते हैं, तो क्या अगर इसे सरकार एक्वायर कर लेगी तो वहां पर जाकर पूजा को रोक दिया जाएगा, नमाज पढ़ने को रोक दिया जाएगा? अब यहीं पर पेच फंस गया है क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर सरकार एक्वायर कर लेगी तो वक्फ के जितने भी कामकाज हैं उन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी जाएगी। इसी को लेकर कपिल सिब्बल का कहना है कि ये जो कानून लाया गया है ये वक्फ प्रॉपर्टीज को हड़पने के लिए लाया गया है और वक्फ का जो कामकाज है उसे बाधित करने के लिए लाया गया है। आर्टिकल 25 और 26 का खुले तौर पर उल्लंघन हो रहा है। तो एक एक दलील से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से कपिल सिब्बल ने भरे कोर्ट रूम में गदर काट के रख दी है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो तुषार मेहता है उनकी हालत खराब हो रही है। पिछली बार भी जब 15 मई को सुनवाई हुई थी तब भी तुषार मेहता भारी टेंशन में दिखाई दिए और उन्होंने साफ कह दिया कि इस सुनवाई को पहले तो टाल दिया जाए और दूसरा, माय लॉर्ड, मैं आपसे विनती करता हूं कि इस सुनवाई को लाइव स्ट्रीमिंग में ना दिखाया जाए। फिलहाल लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है और लाइव स्ट्रीमिंग में आप देख सकते हैं कि आखिर क्यों मोदी के वकील ने डिमांड की थी कि लाइव स्ट्रीमिंग ना की जाए। जब लाइव स्ट्रीमिंग होगी तो इन लोगों की पोल पट्टी खुल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने क्या दलीलें दी हैं और सीजीआई की तरफ से क्या तल्ख टिप्पणी की गई है ये दुनिया के सामने आ जाएगी। अब ऐसे हालातों में सुनवाई तो चल रही है लेकिन इस सुनवाई में इतना तो साफ है कि वक्फ कानून अटक गया है और 3 सवाल जिन पर वक्फ कानून आकर फंस गया है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आज ही पता चल जाएगा क्योंकि पूरे दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। लेकिन फिलहाल जैसे सुनवाई चल रही है ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या मुस्लिम पक्ष को राहत देने वाले सीजीआई गवाही ने वक्फ को कैंसिल करने का इशारा कर दिया है? इस सवाल के जवाब में इस पूरी रिपोर्ट पर आप जो भी सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।